अभी ग्रामीण डाक सेवक का ऑनलाइन एंगेजमेंट स्पेशल साइकिल में 23 से नाम से है। अभी इसमें रजिस्ट्रेशन कब से है? इसमें 2 कैटेगरी है, बीपीएम ए बीपीएम। इसमें रजिस्ट्रेशन 22/6/2023 से 11 जून 23 तक है और 3 दिन का एडिटिंग का अवसर दिया है। ये 12 जून से लेके 14 जून 2023 तक। साथियों, इसमें आप लोग का मालूम पेमेंट टू बीपीएम के लिए 12,000 से लेके 29,380, लगभग समझो 17-18 हजार रुपए पहले पे में मिलेगा। ये बीपीएम के लिए 10,000 से लेके 24,470 रुपीज से हो सकता 15,000 के आसपास में मिलेगा। यही पे का विंटर। और अगली साल इंक्रीमेंट, एवरी साल में इंक्रीमेंट होगा, साल में 2 बार डीए मिलेगा। यही है। आगे पे कमीशन आए हो तो रिवाइज होगा, समय की बात है। अभी इसका समय का वेतन बोला सिर्फ 4 घंटा का है। आजकल में अपॉइंटमेंट पूरा 4 घंटा का। ये से बीपीएम लोग, ये बीपीएम लोग जीडीएस 5 घंटा तक काम करता है। आप कुछ समय के बाद अपवर्ड रिविजन के लिए रिक्वेस्ट करिए, वो तो 1 साल 6 महीने के बाद आप वर्कलोड वो तो 5 घंटा और 1 घंटा का तनख्वाह बढ़ेगा। साथियों, इसी तरह अभी जॉब का प्रोफाइल का संबंध में बोला है। बीपीएमओ ब्रांच ऑफिस में काम करना पड़ता है, रजिस्ट्रेड, बुकिंग, मेल इत्यादि सारे काम करना पड़ता है। यदि इसके अलावा आईपीबीपी का काम करने के लिए बोला है, सीएसआई यदि इंफ्रास्ट्रक्चर अदर आए हो तो आपका सही सेंट्रल सर्विसेज का संबंध में कोई तरह का काम भी करने के लिए ये को करना पड़ेगा करके बोला है। इसी तरह आप यदि ए बीपीएम छुट्टी में गए हो तो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटी हो इत्यादि परिस्थिति आए हो तो आपको यही आपका बीओ का जुडिशन के अंदर डिलीवरी भी करना पड़ेगा बोला। इसी तरह ये बीपीएम का भी यदि बीपीएम उनको डिलीवरी होता है, आईपीबीपी का पेमेंट होता है, आर्टिकल वगैरह डिलीवरी करना होता है। यदि बीपीएम नहीं हो तो आपको बीपीएम का भी काम करना पड़ता है, यही बोला। पोस्टल डिपार्टमेंट में 3 कैडर है जीडीएस में, अभी इसमें 2 ही कैडर का हो रहा है। ये सारे 5,700 पोस्ट बीपीएम का है, 7,043 ए बीपीएम का हो रहा है। और एक कैडर होता है डीएसयू, इस बार डीएस का नहीं है, डीएस खास करूं ये डिपार्टमेंटल सब ऑफिस में, शहरों में, हेड ऑफिस में, HSG1, HSG2, HSG3 इस तरह पोस्ट ऑफिस में काम करता है शहरों में। साइकिल में अभी 2 ही कैडर का फिलअप हो रहा है, बीपीएम ए बीपीएम। साथियों, इसके अलावा यही बोला है, ये बीपीएम वगैरह का इत्यादि यही कंट्रोल में मेल वर्सरी 1 बार 2 बार 3 बार चेक करने का आएगा। एसडीआई बोलता है, सब डिविजनल इंस्पेक्टर। कुछ जगह में एएसपी होता है और इसके ऊपर एसपी और एसएसपी होता है। उनको कोई काम बोलो वो तो करने के लिए कुछ शर्त है। रेसिडेंशियल अकोमोडेशन है, आपको मालूम है, ये बीपीएम बनने के बाद आप बीओ में रहना है। आप खुद ब्रांच ऑफिस के लिए आप एक किराए पर लेके देना है। यदि आप इस गांव में किराए पर लेके रहना पड़ेगा, यही पर रहना पड़ेगा भी इसी कंडीशन। ये बीपीएम बोलता है आप कोई इतना कितना 3, 4, 5, 10 विलेजेस होता है, यही विलेज के अंदर आप रहना पड़ेगा करके बोला है, ये कंडीशन है। और बीपीएम का भी इसी तरह, ये बीपीएम भी इसी जगह में इसी तरह में रहने के लिए बोला है। और साथियों, रेसिडेंशियल इश्यूज के अंदर आप लोगों एक किराए पर ले सकता, कुछ जगह में छोटा मोटा करना बात की बात है। अभी आप सेलेक्ट होने के लिए कैसे अप्लाई करना, इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना अभी इस वक्त में। साथियों, इसका एज लिमिट है 18 से 40 वर्ष। इसमें भी रिलैक्सेशन दिया है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 वर्ष का ज्यादा समय दिया है। ओबीसी के लिए 3 वर्ष दिया है। ये ईडब्ल्यूसी के लिए कोई एज में रिलैक्सेशन नहीं है। और यदि पीडब्ल्यूडी फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन, फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन के लिए ये 10 वर्ष दिया है और ओबीसी के लिए 13 वर्ष दिया है। जनरल के लिए 10 वर्ष, ओबीसी के लिए 13 वर्ष, SC ST के लिए 15 वर्ष दिया है। सर्टिफिकेट क्या देना है, प्रोसेस सर्टिफिकेट, फॉर्मेट इत्यादि में ये भी इसका रेडी तैयारी बना के रखना है। रोस्टल सिस्टम के अनुसार जीडीएस में भी रिजर्वेशन होता है और 10% रखा ईडब्ल्यूएस का। इसका सारे पॉइंट आप लोग भी जानता है।
साथियों इसमें क्वालिफिकेशन ने सेकेंडरी मतलब 10वीं का 10th मार्क्स कार्ड आपका होना चाहिए, रीजनल भाषा इंग्लिश और मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए कर कंडीशन है। मैथमेटिक्स और अंग्रेजी नहीं हो तो आप एलिजिबल नहीं होगा। 10वीं में पढ़ना होना चाहिए। और रीजनल लैंग्वेज है, यदि आप कर्नाटक में ले हो तो कन्नड़ा चाहिए, तमिलनाडु में तमिल, आसाम में आसामी और पंजाब में पंजाबी। इस तरह सारे मध्य भारत में हिंदी प्रांतों का हिंदी ही रहेगा, इस पर आप देना। इसके अलावा ये कंप्यूटर नॉलेज का जरूरत होता है, सर्टिफिकेट होता है। मुझे कोई ने अभी रिक्वेस्ट किया, प्रज्ञा दास तोमर कंप्यूटर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड करके, ये लोग ऑनलाइन पर देता है 30 दिन 90 डेज इत्यादि में। ये इस तरह उन्होंने सिखाता है ये कैसे वर्ड कंप्यूटर में खोलना है, बेसिक नॉलेज जो ऑनलाइन पर लेके इसका ये लोग सर्टिफिकेट होता है। ये सर्टिफिकेट कंपलसरी इधर में। इस तरह इसके लिए हम लोग अलग दूसरी एक वीडियो बना देगा। कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, निकल आपका साइकिल चलाना भी आना चाहिए। और एडुकेट लाइवलीहुड मतलब आप जीने के लिए दूसरी सोर्सेस से करके ये फॉर्मेट में आप साइन करके देना पड़ेगा। मतलब ये आजादी का पहले से ये शर्त है, ये अनसाइंड है, फिर भी गवर्नमेंट इसी का लेके चला रहा है। यदि आप ये कंडीशन निकाल ले हो तो आपका 8 घंटा अपॉइंटमेंट करना पड़ता है, 4 घंटा के लिए भारत सरकार में नहीं कर सकता। इसलिए इस शर्त रख के भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट इत्यादि का ये कर रहा है। ये भी बात अलग है। अभी आप लोगों यदि कोई जरूर है, कोई आप ग्रामीण क्षेत्र में काम करने का इच्छुक है, यही ग्रामीण प्रांत का लोग है, इसमें हुआ हो तो आप काम कर सकता, सक्सेस हो सकता, गांव में रहना पड़ता है। इस पर आप लोग ध्यान रह के किसका जरूरत है आप अप्लाई करने के लिए मेरा निवेदन है। और रिजर्वेशन का संबंध में भारत सरकार बहुत आदेशों का किया है, समय समय पर दिया। पहले इतना ये नहीं होता था, आजकल में दिया है। लोअर विजन का और डेप्थ एंड कोई भी एक आते किस तरह चैलेंज बोलता है, दिव्यांग बोलता है, उनके लिए रिजर्वेशन रखा है। संविधान का अदर डिपार्टमेंट में कैसे होता है, इसी प्रकार हमारा जीडीएस में भी रखा है। ये टू अप्लाई सिलेक्शन क्राइटेरिया। साथियों आप लोग का मालूम है, आपका वो सीबीएसई में पास हुआ हो तो आपका ग्रेड पे ये मार्क्स होता है। इसके लिए टेबल भी दिया, 10वीं सेक्शन में आपका यदि ये प्लस हो तो 10 होता है, ये 2 हो तो 9 होता है, इसका 10 का 9.5 से गुना किया तो 100 का 100 होता है। इस तरह टेबल भी दिया है। ये इस पर भी ऑनलाइन यदि सारे का एक ही तरह मार्क्स आ गए हो तो इसमें भी डिपार्टमेंट कुछ कौन सीनियर है उम्र से, डेट ऑफ बर्थ के आधार पर इत्यादि क्राइटेरिया के ऊपर उठा प्रश्न नहीं कर सकता। इसलिए साथियों कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन इत्यादि ऑनलाइन है। आप पोर्टल में इंडिया पोस्ट पोर्टल में आता है, ये कि मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यदि आप खुद 2 बार 3 बार कर ले हो तो आपका कोई जगह में एक्सेप्ट नहीं करेगा करके क्लियरिटी इसमें दिया है। तो दिन कैसे सिलेक्शन करेगा, कैसे यदि आप सिलेक्शन हो गए हो तो ये रिजल्ट दिया डेट के मुताबिक को आपका 15 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का देगा। अभी 15 दिन के बाद तो 10 दिन और 5 दिन आप ड्यूटी रिपोर्ट करने के लिए बोला है। यदि 15 दिन के अंदर मतलब 1 महीने के अंदर आप वेरिफिकेशन हो गया, आपका अप्रूवल हो गया, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट होने के बाद आप डिपार्टमेंट में चल के नहीं किया तो 15 दिन के अंदर आपका कैंसिल हो जाएगा। इस बिंदु पर ध्यान रखना। इसके लिए हम लोग अलग एक वीडियो बना के समय समय पर हम लोग बोलेगा। साथियों इसी तरह इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिया है, इस पर भी आप देखो, हमारा वेबसाइट है, वेबसाइट में भी हम लोग पूरा डॉक्यूमेंट डाला। इंडिया पोस्ट का वेबसाइट में भी अवेलेबल है। यदि हो सकता आप एक बार लग के आप लोग अंदाज करके लिख के एक परफेक्ट आप करो। ये यदि दोबारा एडिट होने के लिए ये होना नहीं चाहिए। आप मार्क्स हो कैसे एक्यूरेट आप भरने के लिए बहुत पहले ध्यान दे। फिजिकली मेंटली आप आर्थिक रूप से तैयार है, इसके लिए आप इसका आगे बढ़ने के लिए अप्लाई करने के लिए कोशिश करिए। और इसमें आपका मालूम है ये आगे हम लोगों कुछ डिक्लेरेशन समय की बात सिलेक्शन होने के बाद अपॉइंटमेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का संबंध में कुछ डॉक्यूमेंट दिया है। साथियों मैं इम्पॉर्टेंट 3-4 मिनट इसका बोलूंगा।
ये इंस्ट्रक्शन है, ये कैसे अप्लाई करना। आप इंडिया पोस्ट का ऑनलाइन एंगेजमेंट पोर्टल में आप अप्लाई करना है और रजिस्ट्रेशन पोर्टल में आप एप्लीकेशन आपका मोबाइल में, पहले बोला था खुद का मोबाइल से आप रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें आपका ओटीपी आएगा और ये क्या पहले ईमेल भेजेगा, ईमेल आपका खुद का ईमेल, इसी पर मैसेज आएगा और एसएमएस आएगा और मेल आएगा। इसी तरह पेमेंट आपको मालूम है, ये पे 100 रुपए रखा है जनरल के लिए और SC ST वुमेन्स एप्लीकेशन और PWD मतलब PWD फिजिकली पर्सन्स के लिए नो फीस, मतलब उनको कोई फीस देने का जरूरत नहीं। और यदि आप ये UPI इत्यादि के द्वारा बैंकिंग वगैरह में देने का, कैसे भी UPI में आजकल में होता है, इसका करने का इसमें भी प्राविजन है। साथियों, यदि आप एक बार एक केडर से मतलब एक ABPM का से BPM जो तो दोबारा इसका पे भरना पड़ेगा, ये बोला। आप एक ही डिवीजन में अप्लाई करना पड़ेगा, 5, 6, 6, 7, परंतु 10 BO में आपका 10 BO कभी सिलेक्ट नहीं होगा। ये डिवीजन के अंदर आप पहले कितना दिया, 1, 2, 3, 4, 5, इसी मुताबिक एक ही जगह में आपका अवसर मिला जाएगा। यदि आप सिलेक्शन हुआ तो इधर में एक्सेप्ट नहीं किया दूसरी में मिलेगा देखेगा, ये नहीं होगा। ये डिवीजन के अंदर डालना है। कुछ लोग हम लोग का इंक्वायरी कर रहा था, मैं कितना स्टेटों में डाल सकता। आप कोई सर्कल के अंदर एक ही डिवीजन के अंदर डालना है, 2 डिवीजन में नहीं होगा। यदि वो हो तो इसका बोगस समझा जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने टाइम में भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये बोला है लेटेस्ट फोटोग्राफी, आपका तस्वीर का एक और एक सिग्नेचर, 2 ही डॉक्यूमेंट इसमें बोला है। आपका फोटो 50 KB से ज्यादा होना नहीं चाहिए, ये मैंडेटरी है। और आपका सिग्नेचर भी 20 KB से ज्यादा होना नहीं चाहिए, ये अपलोड करना पड़ता है आपको। इस पर ध्यान देने देके रखे। और सिलेक्शन वेरिफिकेशन अथॉरिटी डिविजनल हेड होगा। इसके लिए आप लोग का रिजल्ट मेरिट लिस्ट आने के बाद इसका विंडो करेक्शन वगैरह का बात है, आपका 3 दिन का अवसर दिया जाएगा। ये विंडो ये टाइम में खोल के कोई इसमें छोटा मोटा गलती का आप सुधार करने का आप लोग पहले डालने में इसका ध्यान में रख के गलती मत करना। आप एक्यूरेट पिक्चर देने के लिए कोशिश, यदि आप सिलेक्शन हो तो इसी प्रकार आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसी एप्लीकेशन के आधार पर आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा। इस तरह हजारों लोग उनका मार्क्स था, सही था, फिर भी गलती, छोटा मोटा गलती के कारण अवसर से उनको मिलने वाला चांस से वंचित हो गया। हम लोग का 3-4 साइकिल में यही देखने का मिला, क्योंकि हमारा यूनियन रिकॉग्नाइज यूनियन है। हम लोगों डाक विभाग का ऑफिसर से हम लोग का डिस्कशन होता है, सभी चर्चा होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस बिंदुओं पर आप ध्यान से वे करने का देखिए, इस वीडियो का पूरा देखिए। इस वीडियो का हम लोग एक्यूरेट पिक्चर देगा, इसका आप शेयर करिए, लाइक करिए बाकी लोगों को भी। और एक साइकिल भी आएगा, और एक साइकिल मतलब जून महीने में, जुलाई महीने से शुरू होगा। मिशन दे रहा हूँ, अभी 12,800 पद उनका है और आने वाला में ये दूसरी ज्यादा पोस्ट भी आएगा। ये टाइम में शहरों भी होता है। इस तरह साथियों अलग वीडियो बनाएगा समय समय के अनुसार, आप देख के इसका फॉलो करो। आज क्या डॉक्यूमेंट क्या जानकारी दिए, आप एक जगह में नोटिफिकेशन इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। आप पहले इसका एक्सरसाइज करके अवसर में कोई गलती मत करने। साथियों इसके बाद तो कोई अनाक्षरण है, इसका अंडरटेकिंग है, OBC SC ST इत्यादि का, रेसिडेंस का इत्यादि बहुत किया, मेडिकल सर्टिफिकेट का, मतलब पूरा इस नोटिफिकेशन में सारे आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होके आप अपॉइंटमेंट लेके अपॉइंटमेंट ऑर्डर होने तक सारे फॉर्मेट का इसका जरूर लिखा है। आज इस वीडियो में आप लोगों कैसे करेगा, इस आपका खुद का मोबाइल नंबर से करिए, मेल से करिए, इसी में इंफॉर्मेशन होगा। साइट में भी रूरल पोस्टल एम्प्लॉयज ब्लैंक स्पॉट इसी वीडियो के नीचे है, हम इंडिया पोस्ट वेबसाइट में दे सकते हैं। यदि कोई अपडेट आए हो तो साथियों यही बोलता हूँ, और समय पर हम लोग और छोटा छोटा वीडियो बना के, ये होल्डर ऑफ सिविल पोस्ट है, एक यूनिक डिपार्टमेंट है, कोई मुश्किल नहीं, बहुत अच्छा BPM इत्यादि में कर सकता। मत इसका यूटिलाइज करने के लिए आप कोशिश करिए। हमारा में आइए, हमारा रिकॉग्निशन यूनियन है,
मेरे भी 33 ईयर सर्विस हुआ है। इस व्यवस्था में काम करके जाना है, इस व्यवस्था में परिवर्तन के लिए प्रयास करना होता है। यही बोलते हुए मेरा बात समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।